गाइस कुछ टाइम पहले हमने आपको इस आरसी ट्रैक्टर को बना करके दिखाया था और आज हम इस ट्रैक्टर के लिए एक पावरफुल डंपर ट्रॉली बना करके दिखाने वाले हैं। तो इस ट्रॉली को हम किस तरीके से बनाने वाले हैं तो चलिए पर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। गाइस ट्रॉली बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसके टायर बनाना होगा। तो इसके लिए हमने 3 इंची पीवीसी पाइप से एक टुकड़ा कट कर लिया और पीवीसी शीट से हमने एक गोल पीस कट कर लिया। इसे पाइप के एक साइड में फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है और इसके बाद हमें लेना है कुछ इस प्रकार की रबड़ जो कि फोम की जैसी होती है और इस रबड़ को इस पाइप के चारों तरफ कुछ इस प्रकार से लपेट करके फेविक्विक की मदद से चिपकाना है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा फेविक्विक लगाते जाएंगे और इस रबड़ को हम कुछ इस प्रकार से चिपकाते जाएंगे और ये फोम जैसी रबड़ आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पर आसानी से मिल जाएगी और इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के भी इसे खरीद सकते हो और इसे चिपकाने के बाद इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा साइज है उसे हम पेपर कटर की मदद से कट कर देंगे और इसी प्रकार से हम एक और रबड़ की लेयर को इसके चारों तरफ लपेट करके फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। ये देखिए गाइस हमने रबड़ की 2 लेयर को इसके ऊपर चढ़ा करके चिपका दिया और अब इसे हम ड्रिल मशीन और सैंड पेपर की मदद से कुछ इस प्रकार से फिनिशिंग दे देंगे। तो हमने इस तार को एकदम अच्छे तरीके से फिनिशिंग दे दिया और अब इसमें हमें ग्रिप बनाना है। तो एक तार को हम आग में कुछ इस प्रकार से गर्म करते जाएंगे और फिर इसमें हम कुछ इस प्रकार से ग्रिप बना देंगे जैसे कि ट्रॉली की टायर में होती है। ये देखिए हमने इस टायर के चारों तरफ ग्रिप को एकदम अच्छे तरीके से बना दिया और इसके मिडल में हमने एक बड़ा सा होल भी कर दिया और सेम इसी प्रकार से हमने 3 टायर और बना करके तैयार कर लिए। क्योंकि हम इस ट्रॉली को 4 टायर वाली ट्रॉली बनाने वाले हैं तो हमें 2-2 टायर को एक साथ जोड़ना होगा और इसके बाद हमने 1 इंची यूपीवीसी पाइप से 2 टुकड़े कट कर लिए और दोनों टुकड़ों में हमने 2-2 बेरिंग को फिट कर दिया। ये हमारे ट्रॉली के हब हैं। तो इन दोनों हब को दोनों टायर के मिडल में कुछ इस प्रकार से फिक्स करके चिपका देना है। अब गाइस हमारी ट्रॉली के दोनों साइड के टायर बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमें ट्रॉली की चेचेस बनाना है। तो चेचेस बनाने के लिए हमने पीवीसी शीट से 2 लंबे लंबे टुकड़ों को कट कर लिया और इनमें हमने 2-2 3-3 पीसेस को आपस में चिपकाया जिससे इसकी मोटाई और मजबूती काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और 2 हमने छोटे छोटे टुकड़ों को कट कर लिया। इन दोनों टुकड़ों को हम इनके बीच में कुछ इस प्रकार से फिक्स करके चिपका देंगे और इसके जो आगे वाले सिरे हैं इन्हें हम हीट गन की मदद से कुछ इस प्रकार से हीट करके हल्का हल्का मोड़ देंगे और ये हमारी ट्रॉली की नीचे की चेचेस बनकर तैयार हो चुकी है। और इसके बाद हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक फ्रेम के जैसे बना लिया। इसे इस चेचेस में इस प्रकार से फिट करना है ताकि ये कुछ इस टाइप से मूव कर सके। तो इसके लिए हमने पीवीसी शीट से 2 कुछ इस प्रकार के टुकड़े कट कर लिए। इन दोनों टुकड़ों को इसके दोनों साइड पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और इसी प्रकार से हमने 2 टुकड़े और कट कर लिए। इन दोनों टुकड़ों को बाहर साइड से फिक्स करके और इन्हें फेविक्विक की मदद से अच्छे से चिपका देना है। अगर आपके पास लोहे के टुकड़े हों तो आप लोहे का यूज करना ताकि इसमें और भी ज्यादा मजबूती रहे। और इसके दोनों साइड पर हम होल करके एक एक नट बोल्ट को लगा देंगे जिससे हमारी ट्रॉली एकदम इस तरीके से मूव कर पाएगी। और अब गाइस हमने आधा इंची यूपीवीसी पाइप से एक टुकड़ा कट कर लिया और इसके मिडल में हमने एक लंबा सा बोल्ट फिट कर दिया। ये हमारी ट्रॉली का एक्सल है और इसे चेचेस के नीचे साइड फिट करना है। तो इसके लिए हमने पीवीसी शीट से 2 कुछ इस प्रकार के टुकड़े कट कर लिए। इन दोनों टुकड़ों को चेचेस के दोनों साइड पर फिक्स करके चिपका देना है और इसके ऊपर साइड भी थोड़ा थोड़ा फेविक्विक डाल करके एक्सल को भी चिपका देना है। और एक्सल चिपकाने के बाद हम इसके दोनों साइड पर टायर लगा देंगे और फिर इनमें हम एक एक नट को कस करके अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। और अब गाइस हमारी ट्रॉली की चेचेस बनकर कंप्लीट हो चुकी है। बस इसमें हमें एक जैक सिस्टम लगाना है ताकि ट्रॉली को पलट सके। तो जैक सिस्टम बनाने के लिए हम एक पावरफुल गियर मोटर लेंगे और इस गियर मोटर को चेचेस के यहाँ पर फिट करना है। तो इसके लिए हमने पीवीसी शीट से एक टुकड़ा कट कर लिया। इसमें हम मोटर को फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे और फिर इस मोटर को हम चेचेस के यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से फिट कर देंगे। अब गाइस हमने एक लंबा बोल्ट ले लिया। इस बोल्ट को हमें मोटर की शाफ्ट से कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हम लेंगे कुछ इस प्रकार का एक यूनिवर्सल ज्वाइंट। इसके एक सिरे से हम मोटर की शाफ्ट को कनेक्ट करके इसे एलन की मदद से अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे और इसके दूसरे वाले सिरे में हम इस बोल्ट को कनेक्ट करके इसे भी एलन की मदद से अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक पीस कट कर लिया और इसके मिडल में हमने एक बेरिंग को फिट कर दिया। इसे बोल्ट में डाल करके चेचेस के यहाँ पर फिट करना है। और इसके बाद हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का जुगाड़ बना लिया। इसके नीचे साइड में हमने एक नट फिट किया है और ये कुछ इस प्रकार से मूव करता है और इसी प्रकार से ऊपर
ऊपर साइड से भी मूव करता है, तो इस नेट को बोल्ट में कस देना है, क्योंकि जब हमारा बोल्ट घूमेगा तो इसी से हमारी ट्रॉली अप डाउन होगी। और इसके बाद हमने एक और पीवीसी शीट के टुकड़े में बेयरिंग को फिट कर दिया और इसे बोल्ट और चेचिस के आगे साइड फिक्स करके चिपका देना है। और जो हमारा जैक सिस्टम वाला जुगाड़ है, इसे ऊपर वाली चेचिस के मिडल में फिक्स करके चिपका देना है, ताकि ये सिर्फ ऊपर वाली चेचिस को अप डाउन कर सके। अब गाइस हमारी ट्रॉली का जैक सिस्टम बनकर तैयार हो चुका है और इसके मोटर से हमने 2 वायर कनेक्ट कर दिए टेस्टिंग के लिए। तो चलिए हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो ये देखिए इसका जैक सिस्टम कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा और इसी प्रकार से ये हमारी ट्रॉली को अप डाउन करेगा। तो अब हमारी ट्रॉली की चेचिस पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें इसकी बॉडी बनाना है, तो इसे हम रख देते हैं साइड में। तो बॉडी बनाने के लिए हमने पीवीसी शीट से एक बड़ा सा पीस कट कर लिया और 3 हमने छोटे छोटे पीस कट कर लिए। इन तीनों पीस को बड़े वाले पीस के तीनों साइड पर फिक्स करके चिपका देना है। ये देखिए हमने तीनों पीस को इसके तीनों साइड पर फिक्स करके चिपका दिया और अब हम इसके साइड में एक लंबे से पीस को चिपका देंगे और कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को हम इसमें इस प्रकार से चिपका देंगे जैसे कि रियल ट्रॉली में होता है। ये देखिए गाइस हमने इसके तीनों साइड पर पीवीसी शीट के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ इस प्रकार से चिपका दिया और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट से काफी सारे लंबे लंबे टुकड़े कट कर लिए। इन सभी टुकड़ों को इस ट्रॉली के नीचे साइड पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ इस प्रकार से फिक्स करके चिपका देना है। और अब जो हमारी ट्रॉली की चेचिस है, इसे हम ट्रॉली के नीचे साइड कुछ इस प्रकार से पलट करके चिपका देंगे। अब गाइस हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक पीस बना लिया, इसे ट्रॉली के आगे साइड यहाँ पर चिपका देना है। और इसके बाद हमने पीवीसी शीट से एक तिकोना पीस कट कर लिया, इसे हम ट्रॉली के यहाँ पर चिपका देंगे। अब भाई और ट्रॉली को सीधा खड़ा करने के लिए हमने पीवीसी शीट से एक स्टैंड बना करके तैयार कर लिया, इसे ट्रॉली के नीचे साइड आगे की तरफ फिक्स करके चिपका देना है। और अब इसके बाद हमने इसके पीछे साइड का गेट बना करके तैयार कर लिया, इस गेट को इसके पीछे साइड पर लगा देना है। ये देखिए हमने गेट को एकदम अच्छे तरीके से लगा दिया और ये कुछ इस टाइप से मूव भी कर पा रहा और इसके दोनों साइड पर हमने 2 लॉक बना करके लगा दिए। इसकी मदद से हम गेट को कुछ इस टाइप से लॉक कर सकते हैं। और भाइयों जो हमारी जैक सिस्टम की मोटर है, इससे हमने 2 वायर कनेक्ट कर दिए और इन दोनों वायर में हमें एक स्विच लगाना है जिससे हमारी ट्रॉली अप डाउन होगी। तो इसके लिए हमने एक 2-वे स्विच लिया है जो कि 6 लेग वाला है। तो चलिए इन दोनों वायर को हम इस स्विच से कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसके कनेक्शन को एकदम अच्छे तरीके से कर दिया और इसे पावर देने के लिए हमने इससे 2 वायर भी कनेक्ट कर दिए और इस स्विच को हमें यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर हम ड्रिल मशीन की मदद से एक होल कर देंगे और फिर इस स्विच को हम यहाँ पर फिट करके इसमें एक नेट को लगा करके अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे और इसके बगल पर एक और होल करके स्विच के दोनों इनपुट वाले वायर को ऊपर की तरफ निकाल लेना है। ये देखिए हमने दोनों वायर को ऊपर निकाल करके इसमें एक फीमेल सॉकेट को कनेक्ट कर दिया ताकि हम इसे पावर देने के लिए अपने ट्रैक्टर से कनेक्ट कर सकें। और इसके बाद हमने एक मोटे तार को मोड़ करके कुछ इस टाइप का कड़ा बना करके तैयार कर लिया। इस कड़े को हम अपनी ट्रॉली के आगे साइड कुछ इस टाइप से लगा देंगे ताकि हम अपनी ट्रॉली को ट्रैक्टर से कनेक्ट कर सकें। और अब गाइस हमारी ट्रॉली बनकर कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए अब हम इसमें कलर कर लेते हैं। ये देखिए गाइस हमने अपनी ट्रॉली में कलर कर दिया और अब हमारी ट्रॉली कितनी ज़्यादा मस्त लगने लगी। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं कि हमारी ट्रॉली का डंपर वगैरह कैसा काम करता है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए हमें अपने आरसी ट्रैक्टर को लाना होगा। तो हमारा ट्रैक्टर अभी गैरेज में खड़ा है, तो चलिए हम इसे बाहर निकालते हैं। तो हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली को कनेक्ट करने के लिए आ चुका है, तो चलिए हम इसे बैक करके अपनी ट्रॉली को कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने ट्रॉली को कनेक्ट कर दिया, तो चलिए अब इसमें मिट्टी भरने के लिए ले चलते हैं। तो हमारा ट्रैक्टर मिट्टी भरने के लिए आ चुका है, तो यहाँ पर हम अपनी ट्रॉली को खड़ा कर देते हैं और जल्दी से हम इसमें मिट्टी भर लेते हैं। ये देखिए हमारी ट्रॉली मिट्टी से पूरी भर चुकी है। चलो अब इसे ले चलते हैं जहाँ पर हमें मिट्टी की पुराई करना है। गाइस यहाँ पर हमें अपनी ट्रॉली को पलटना है। तो सबसे पहले हम इसके दोनों लॉक को खोल देंगे और इसका जो फीमेल सॉकेट है, इसे पावर देने के लिए हम अपने ट्रैक्टर के मेल सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे। चलिए अब हम इस ट्रॉली को पलटते हैं। ये देखिए गाइस हमारी ट्रॉली ने सारी मिट्टी को नीचे गिरा दिया। चलिए अब इस ट्रॉली को वापस से डाउन करते हैं।
तो गाइस आपने देखा कि हमारी ये डंपर ट्रॉली कितने इस तरीके से काम करती है। इसका डंपर भी एकदम इस तरीके से काम कर रहा। तो अगर आपको हमारी ये डंपर ट्रॉली पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।